मुंबई के मुब्रा रेलवे स्टेशन के नजदीक एक बड़ा हादसा पिछले कल पेश आया, जहां ट्रेन से कुछ एक यात्री गिर गए, जिसमें 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। पहली मर्तबा मुंबई में इस तरह का हादसा पेश नहीं आया है, बल्कि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर की ही बात है, जब इसी तरह की भगदड़ मच गई थी और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। हालांकि जब हादसा पेश आया तो उसके बाद रेलवे स्टेशन और प्रशासन की ओर से और भारत के रेलवे की ओर से भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आने वाले समय में सुरक्षा को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। यात्रियों के लिए ऑटोमेटिक दरवाजे भी लगाए जाएंगे। लेकिन इससे पहले ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। इतने लोगों की जान नहीं जाती। और यहाँ पूरा दायित्व तो रेलवे स्टेशन या रेलवे प्रशासन का ही नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी लेनी होगी उन यात्रियों को भी जो रोजाना ट्रेन में अपना सफर करते हैं। भगदड़ हमेशा मची रहती है, होड़ लगी रहती है कि उनके पहुंचते ही जो पहली ट्रेन आएगी उसमें वो चढ़ जाएंगे। जब इस तरह का माइंडसेट लेकर यात्री चलते हैं तो अक्सर इस तरह की घटनाएं पेश आती है। या तो आपस में ये पूरी तरह से भिड़ जाते हैं या भगदड़ मच जाती है और जानलेवा घटनाएं भी यहां पर देखिए सामने आती हैं। ऐसा ही हादसा पिछले कल भी पेश आया, लेकिन अब खुलकर इस पर राजनीति भी गरमा रही है। राहुल गांधी की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के 11 सालों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मुंबई में जो हादसा पेश आया है, ये 11 सालों की हकीकत को पेश करता है। आखिरकार क्या हकीकत है इस देश की और कितना ही विकास हो पाया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि 11 सालों में ना तो मोदी सरकार से कोई जवाबदेही मिली, ना कोई बदलाव हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रसार किया गया है। आपको बिल्कुल सोशल मीडिया में ये राहुल गांधी के जरिए किया गया ट्वीट भी दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस तरह के हादसे पेश क्यों आते हैं। क्या यहाँ यात्रियों को भी समझने की आवश्यकता है। और जो व्यवस्था करने की बात अब रेलवे प्रशासन की ओर से हो रही है, भारतीय रेलवे ने अब जाकर ये घोषणा की है कि ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए जाएंगे, हूबहू वैसे ही जैसे कि मेट्रो में लगाए गए हैं। तो ये व्यवस्था पहले क्यों नहीं कर दी गई। पहले भी कई दफा इस तरह की घटनाएं पेश आई हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह की भगदड़ अक्सर ट्रेन स्टेशंस पर मची रहती है। ऑफिस टाइम होने के कारण ट्रेन में भीड़ ज्यादा थी, जिससे यह हादसा हुआ। रेलवे के मुताबिक संभवतः ये यात्री ट्रेनों के फुटबोर्ड से लटके हुए थे। विपरीत दिशा में ट्रेनों के नजदीक से गुजरने के समय उनके बैग एक दूसरे से टकरा गए। मरने वालों की पहचान केतन सरोज, राहुल गुप्ता, मयूर शाह और ठाणे सरकारी रेलवे पुलिस की कांस्टेबल विकी मुखियात के रूप में हुई है। कसारा की ओर जा रही ट्रेन के गार्ड ने रेलवे अधिकारियों को घटना की जानकारी दी थी। सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जहां घटना हुई उस जगह पर शार्प टर्न था। इस वजह से दूसरे ट्रैक पर बैठे पैसेंजर्स को ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं लगा। यही वजह रही कि कर्नाटक एक्सप्रेस में इतनी बड़ी संख्या में लोग कुचले गए। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर पिछले साल अक्टूबर में भगदड़ मचने से 10 यात्री घायल हो गए थे। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह करीब 6 बजे हुआ था। इसी पूरे हादसे पर अब राहुल गांधी का ये कहना है कि 11 साल में कोई जवाबदेही नहीं हुई, कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ प्रचार किया गया। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यह घटना सुबह 9:30 बजे पेश आई है, लेकिन सबक लेने की आवश्यकता है उन यात्रियों को भी जिनमें होड़ लगी रहती है कि सबसे पहले ट्रेन पर चढ़ेंगे। इसी बीच भगदड़ मच जाया करती है और भगदड़ में बहुत सारे लोग कई बार घायल भी होते हैं। हालांकि आने वाले समय के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव कर दिया जाएगा, सुरक्षा को लेकर कदम भी उठाए जाएंगे और सुरक्षा बल भी ऐसी जगहों पर तैनात करना बहुत जरूरी हो गया है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।